आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त ये भीड़ क्यों मौजूद है। आज वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, मौज खां, जो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये सिरोही जो फरीदाबाद जिला में पड़ता है, वहां रिश्तेदारी में एक दोस्त से मिलने के लिए गए थे। वहां पर देखा कि दो नौजवान डूबे हुए हैं। उनके दो शवों को निकालने में ये बंदा कामयाब रहा, बल्कि वहां पर पुलिस प्रशासन और तमाम गांव के लोग मौजूद थे। ऐसे में सब लोगों के अंदर ये डर था कि इस खान के अंदर जो पानी भरा हुआ है 33-40 फुट बताया जा रहा है, वहां पर यह बंदा बगैर सोचे समझे उसमें कूद गया और उन दो शवों को निकाल कर लाया, जिसके लिए आज पूरे नुह जिले में और हरियाणा के अलग अलग जिलों में इसकी प्रशंसा हो रही है। ऐसे में आज गांधीग्राम घासेड़ा में मौजूद हूं और सरपंच आंसू जो है मेरे साथ मौजूद है, तमाम ग्रामीण मौजूद है। सबने आज इसका फूल माला डालकर स्वागत घर पर किया है, हौसला अफजाई किया है। वैसे इस मेवात की बदनसीबी या बदकिस्मती कहें कि यहाँ के रहनुमा इस चीज के लिए आगे नहीं आते हैं। जो नूह जिले से कोई का बेहतर कार्य करता है उसका हौसला बढ़ाते नहीं है। ऐसे में मैं दाद देता हूं आंसू पहलवान जी को, जिन्होंने अपने गांव के मौज खान का आज स्वागत किया है और उनका हौसला अफजाई किया है। जनाब, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। आज जिस तरीका से मौज खान ने आपके गांव का नाम रोशन किया है और एक इंसानियत जो पैदा की है, क्या कहना है आपका? मेरा जो गांव का नौजवान लड़का जो मौज खान ने जो खोरी गांव में जाके इतनी बहादुरी काम किया है, सोचे समझे उसने जाके डेड बॉडी दो जो बाहर निकाली है, तो मैं उसके वहाँ की बहादुरों के आज मैं पगड़ी और माला पहरा के आज उसके लिए मैं बहुत बड़ा स्वागत कर रहा हूँ और हौसला उसका वो कर रहा हूँ जी। तो जनाब, आपका क्या कुछ ये कहेंगे कि भाई साहब के लिए जिस तरह से मांग है, यहाँ के रहनुमा तो खैर का कदम उठाते नहीं है इस चीज के लिए, लेकिन इस तरीका से एक नौजवान जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे वो भी नहीं कार्य कर पाए। ऐसे में मौज खान के लिए सरकार अगर नौकरी दे तो एक बेहतर वो होगा और एक हौसला नौजवानों का बढ़ेगा। हाँ, ऐसे जो हमारे मौज खान ने इतना बड़ा काम इनाम का किया है, तो सरकार ने सोचना चाहिए ऐसे नौजवानों के लिए नौकरी देनी चाहिए। बिल्कुल। तमाम ग्रामीणों से भी मैं बातचीत करूंगा, उनका क्या कुछ कहना है। जी जी, दो शब्द बोलिए आप। देखिए, मौज खान ने जितनी बहादुरी पे अपनी जान को जोखिम में डालकर एक कार्य किया, बिल्कुल बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसके लिए इसको बिल्कुल सम्मानित होना चाहिए और जगह जगह इसका सम्मान होना चाहिए। जैसे आज घासेड़ा में आंसू पहलवान सरपंच साहब ने अपने गांव के नौजवान का सम्मान किया, इसी तरह से इसका और भी मेवात में जो रहनुमा हैं उनको सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। दर्शकों, ये मैं आपके लिए बता दूं, जिस तरीका से आपने देखा है कि कहते होंगे, सुना होगा, इंसानियत आज मर चुकी है, लेकिन मौज खान ने वो इंसानियत जिंदा की है उसमें। और अन्य मीडिया को तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम लगता मामला कि एक हिंदू को एक मुस्लिम को बचा लिया, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था, बल्कि उन दो शवों को निकालने में ये बंदा कामयाब रहा। लेकिन थोड़ी ये वक्त की वो रही, इनको जैसे आवाज सुनाई दी, वहां पर रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, गांव की और लोग मौजूद थे, तो इसने बहुत तेज गाड़ी रफ्तार से चलाई और वहां पर पहुंचा। लेकिन किस्मत कहेंगे, अगर वक्त से पहले पहुंच जाता तो शायद वो दो नौजवान बच जाते। लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है, उन दो शवों को उन खाई में से निकाल लाया। मेरे साथ जय साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। जी जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये मौज खान जी घासेड़ा गांव से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं। इसने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है, बहादुरी का काम है। और मेरी प्रशासन से भी गुहार है कि ऐसे नौजवान को आगे मौका मिलना चाहिए और अच्छी भी नौकरी देनी चाहिए ताकि वो अपनी बहादुरी और दिखा सके। बिल्कुल जी, बोलेंगे आप सब? जी, अस्सलाम वालेकुम। मौज खान गांव घासेड़ा का रहने वाला है। इसने सिरोही गांव में दो शवों को निकाला, बहुत बहादुरी का काम है। और हम प्रशासन से अपील करते हैं और इस सरकार से अपील करते हैं कि इस भाई मौज खान को नौकरी दी जाए और इसका बुलंद हौसला किया जाए। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं मौज खान साहब से। बहुत स्वागत करता हूं और बड़ी दाद देता हूं आरटीयू भारत तरफ से कि आपने उन दोनों शवों को निकाला और जिस तरीका से आपने एक इंसानियत पैदा की है और जिंदा की है। क्या कहना है आपका?
सबसे पहले तो रमजान भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो है इतनी दूर से चल के इतनी गर्मी में गांधीग्राम घासेड़ा में पहुंचे। जी। और उसके बाद मैं अपने गांधीग्राम घासेड़ा के सरपंच साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मेरा हौसला अफजाई किया जी। और गांव के सभी जिम्मेदार लोगों ने मेरा हौसला अफजाई किया। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और सरपंच साहब को विश्वास दिलाता हूं अगर मेवात में कहीं भी इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो उसमें मैं इंशाल्लाह अपनी जो है मेरी कोशिश रहेगी वहां पहुंचने की और इस तरह मदद करने की। और मैं सरपंच साहब का इस बारे में जो है बिल्कुल दिल की गहराइयों से शुक्रिया अच्छा, अदा थोड़ा करता हूं। मामला बताएंगे जब आप गए थे सर कैसे? हाँ। उस टाइम का मामला था कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए सिरोई खोरी गांव है एक जो कि फरीदाबाद जिले के अंदर लगता है। जी। तो मैं अपने दोस्त से मिलने वहां गया था तो अचानक से वहां से गांव में चीखने चिल्लाने की आवाज शुरू हो गई थी कि भाई वहाँ खान खदानों में लड़के डूब चुके हैं, मर चुके हैं, कुछ इस तरह की आवाजें आ रही थी। तो हमने आनन फानन में अपनी गाड़ी से चलाते हुए हम पहाड़ की चोटियों पर चढ़ गए और वहां जहां पर वो लड़के डूबे हुए थे वहां हम पहुंचे। मेरे जाने से पहले वहां हजारों लोग खड़े थे, प्रशासन भी मौजूद था, पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, लेकिन मैंने बिना सूझबूझ के उसमें छलांग लगा दी। तो काफी मुशक्कत करने के बाद क्योंकि वहां उसकी जो गहराई थी खान की 40 से 50 फीट रही होगी, वहां तय में बिल्कुल उनको अंदर से मैं निकाल के लाया था। बिल्कुल। तो क्योंकि उस टाइम प्रशासन ने हमारे जो ध्वज साहब थे उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम आपको जो है सम्मानित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मेवात से कोई भी इस तरह का जो मेवाती सामाजिक संगठन जो है वो अभी तक मेरे पास कोई इस तरह का मेरी हौसला अफजाई करने के लिए नहीं आया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सरपंच साहब ने बहुत बड़ा मतलब मेरा मनोबल बढ़ाया है। मैं आगे इसी तरह अपनी मतलब अगर देहात में कहीं भी अगर इस तरह का कोई वारदात होती है तो मैं वहाँ अपनी जो है इसको अंजाम दूंगा। बिल्कुल। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जनाब अपने दर्शकों को कि आज जो हालात चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं छोड़कर एक इंसानियत आप भी पैदा करें, अगर कोई ऐसा मामला आ रहा है तो देखें, रुके और जो आपसे मदद हो सके वो करें। देखो जी अगर कहीं भी इस तरह का कोई मामला होता है मैं सबसे बात तो ये है कि भाई वहाँ आदमी ये ना देखे कि भाई ये इसको कोई दूसरा बचाएगा, ये कोई और कूद जाएगा। वहाँ आनन फानन में आदमी कूद जाना चाहिए क्योंकि ये कमांडो हिदायत खान टीम का मैं हिस्सा हूँ और उसी का जज्बा मेरे अंदर भरा हुआ है कूट कूट कर। कमांडो हिदायत खान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस नौजवान ने मुझे अपनी टीम में जोड़ा और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये जोश मेरे अंदर पैदा हुआ और मैंने उस जोश को जो वहाँ जज्बाती होकर मैं वहां कूद गया था। बिल्कुल। हाँ। मैसेज क्या है नौजवानों को? भाई मैसेज यही है कि भाई इस तरह जो है अगर कहीं पे कोई हादसा हो जाता है तो वहां पे जो है अपनी जल्द से जल्द कोशिश करें कि भाई आप उसको बचाएं। कहीं कोई हादसा हो जाता है, कई बार क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उनको फर्स्ट एड दें। कोई पानी में डूब रहा है उसको बचाने की कोशिश करें। बिल्कुल। और सभी नौजवानों को आगे आना चाहिए, इस तरह के जिनके अंदर हुनर है, जो कला है वो दिखाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों मैं आपके लिए बता दूं मेरे साथ ये मौज खान जुड़े हैं, उसके बाद सरपंच साहब जुड़ रहे थे, उससे पहले ग्रामीणों से भी हमने बातचीत की है। सभी की एक यही मांग है कि जिस तरह से मौज खान ने जो एक बहादुरी का कार्य किया है उसके लिए सरकार से यही मांगे कि एक नौकरी दे दी जाए ताकि हर एक नौजवान का ये मनोबल बढ़े कि हम भी मौज खान जैसा बने, क्योंकि इंसानियत उन्होंने जिंदा की है। मैं रमजान आपसे इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज।